आदरणीय मेरे साथियों, हमारे गांव की जो यात्रा है, दत्त जयंती निमित्त आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत सारा प्यार आपके जीवन में खुशियाँ दे। और जो दत्त जयंती निमित्त 2 दिन शनिवार और रविवार 2 दिन एक यात्रा होती है छोटी मोटी, जो भगवान के श्री दत्तात्रेय का जन्म भी होता है। बहुत सारे लोग आते हैं, तो आप भी आइए और भगवान का दर्शन करिए, क्योंकि भगवान ही आपको इन बुरी तकलीफ़ों से बचाता रहेगा और बचाएगा। बस प्रयास करना होगा, अपने आप के ऊपर विश्वास रखना होगा कि आप जो भी करते हो वो सच दिल से भगवान को मानना सीखो। आपने पूर्वजों के नियमों को मानना सीखो, रीति रिवाजों को मानना सीखो। जब तक आप कुछ इस रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, मानोगे नहीं, अपनाओगे नहीं, तब तक आपके जीवन में ऐसी तकलीफ आती जाएंगी। आपको पता होगा, जब बहुत 40-50 साल पहले की बात है, जो हमारे घर पे जो संस्कार होती हुई, जो रीति रिवाज होते थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे लोग। जहाँ एक आदमी कमाता था और 10 लोग बैठ के खाते थे, वो भी आराम से, बिना फिक्र के, बिना टेंशन की। और आज एक घर में 4 लोग काम करते हैं और 10 भी बैठे नहीं तो फिर भी काम करते हो, तो फिर भी वो सुखी नहीं, समाधानी नहीं, संतोष नहीं। क्योंकि माहौल देखो, संतोष नहीं, इंसान के अंदर समाधान नहीं है। हर बार पैसा पैसा पैसा, इधर भाग उधर भाग, इधर भाग, वो काम ये काम, बहुत सारी तकलीफें लेकर, उलझनों के साथ ये इंसान दुख का बोझ उठाकर अपने जीवन में जी रहा है। मगर मेरे भाइयों, आपका जीवन है और आपको ये इंसान के रूप में मिला है, और आप तो सृष्टि के एक मेहमान हो। जिस भगवान ने आपको यहाँ धरती पर भेजा है, इस धरती के मेहमान हो, और आपको ऐसे काम करना चाहिए जीवन में जो इंसान की भलाई हो और आपका भी भला हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई उनका ही भला हो, आप अपना ही भला हो और उनका बुरा हो। नहीं, मैं इस सोच का इंसान नहीं हूँ। सबका भला हो और फिर अपना भला हो। तो कहते नहीं क्या, आप भला तो जग भला, नहीं तो कोई भी नहीं भला। तो मेरे दोस्तों, आइए और जानिए आपके बारे में। जो रुई का, जो क्या कहते हैं उसे, जो थैला रहता है, जो सर पर आप लेके जो बैठते हो, और आपने आपको बहुत बड़ा लगता है, बहुत ही बोझ लगता है आपका जीवन। मगर मेरे दोस्तों, अगर वही उसको अगर आप नीचे रखते हो धरती पर, तो आप समझ जाइए कि ये रुई का थैला है और हर चीज़ का सॉल्यूशन है। बस आपको मानना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। मेरा मतलब ये है कि जिस तकलीफ को लेकर आप चल रहे हो, उन तकलीफ का निवारण होता है, समाधान है, आपका जीवन है। आप संतोष से जीना चाहिए, आप विश्वासपूर्वक जीना चाहिए। क्यों इधर उधर कहीं ना कहीं तकलीफ में जी रहे हो, अपने दुख को अपने साथ लेकर एक बोझ बनाकर चल रहे हो, और यही सोच आप लेकर चल रहे हो, तो मेरे साथियों, अब ऐसा मत करिए। बी पॉजिटिव, थिंक योर लाइफ। एक बार आपने आपके ऊपर विश्वास करिए और हमारे ऊपर भी एक बार विश्वास करिए। हम आपको सही राह दिखाएंगे, आपके जीवन से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देंगे, सही मार्गदर्शन देंगे, सही रास्ता देंगे। जब चलना तो आपको ही, बस एक बार हमको आजमा कर देखिए। हम इन धरती से हर इंसान को सुख देना चाहते हैं, मगर चलना तो उसको है, मानना तो उसको है, समझना उसको है। अगर वो कहता है भाई विश्वास ही नहीं करेगा, तो क्या पाएगा, खाक पाएगा। तो पहले आपकी मानसिकता को एक सोच, सही सोच समझो। मैं ये नहीं कह रहा, सब अच्छे हैं जो दुनिया में, जो इंसानियत के भले के लिए काम कर रहे हैं, वो सब लोग अच्छे हैं।
मैं किसी को बुरा नहीं करने वाला। जिसकी उसकी सोच, जिसके उसके कर्म, जिसके उसके दोष, हम किसी को नहीं बोलने वाले। मगर कुछ लोग हमारे ऊपर ही ताने मारने का काम कर रहे। तो मेरे भाइयों, ऐसा मत करिए। क्यों आपने आप को परेशान करते हो? दूसरे को दुख और तकलीफ देने से पहले खुद के बारे में जांचिए, जानिए, तभी लोगों को उंगली उठाने का आपको पूरा विश्वास है, अधिकार है। मगर ये दुनिया है, यहाँ सब फ्रीडम है, मगर फ्रीडम रहना नहीं चाहते ये लोग किसी के ना किसी के गुलाम बनते जा रहे हैं। किसी ना किसी के एक ऐसी सोच बन रही है इन लोगों की, जहाँ वो अपने आप को फेलियर ठहरा रहे। तो ऐसा मत करिए। बी पॉजिटिव, थिंक योर लाइफ। हम आपको सपोर्ट देंगे, आपका भी हमें सपोर्ट चाहिए, हम भी आपको सपोर्ट देंगे। बस जो भी करेंगे आपके भले के लिए करेंगे। आपका साथ दो, आपको हम सही राह दिखाएंगे। अगर कोई छोटी मोटी हमसे गलती हो गई तो माफ़ करना सीखो भैया। जब तक आप माफ़ नहीं करोगे, माफ़ की प्रवृत्ति आपके अंग में नहीं अंगीकृत नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए आप दूसरों की कमियां निकालना बंद करिए। सब अच्छे हैं, किसी को बुरा करने का अधिकार तुमको नहीं दिया। क्यों तुम कोई सृष्टि के कर्ता धर्ता नहीं हो? क्यों तुम कोई एक सुप्रीम कोड नहीं हो जहां आपको अधिकार दिया हर लोगों को? और दूसरी बात, सब लोग आपके विचारों के जैसे नहीं होते, आपके सोच के जैसे नहीं होते। जिसकी उसकी सोच होती है। हर कोई अपने अपने तरीके से जीवन जी रहा है, तो जीने दीजिए। प्रकृति ने उसको दे दिया तो ठीक है। अगर चाहे अच्छा करा तो ठीक है, बुरा करा तो उसको हम क्या करेंगे? अगर वो भगवान भी ऐसा ही कहता है ना भाई, जब तक वो मेरे पास चल कर नहीं आएगा, मुझे नहीं कहेगा, तब तक मैं उसे साथ नहीं दूंगा। हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। जब तक लोग हमारे पास चल कर नहीं आएंगे, हमें बताएंगे नहीं क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तब तक हम कैसे मानेंगे, कैसे विश्वास करेंगे, कैसे यकीन करेंगे? तो ये बहुत बड़ी दास्ता है लोगों में और आप में, जो डिफरेंस पैदा हो रहा है। तो यही बात का, जो लोग सही चलने के लिए राजी है, मगर उनको चलाने के लिए कोई ऐसा इंसान नहीं जो साथ में लेके चल रहा। क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी बन गई कि हर कोई इंसान पैसों के लिए काम कर रहा है, सच के लिए नहीं। तो ऐसी मानसिकता हर इंसान की बन गई। मगर पैसा तो सबको ही चाहिए भैया। क्योंकि अगर कोई ज्ञान की खेती कर रहा है, तो कोई फूड फल की खेती कर रहा है, कोई डॉक्टर की कर रहा है, तो कोई इंजीनियरिंग की कर रहा है, कोई पॉलिटिकल की कर रहा है। मगर सोच जिसकी उसकी, जो ज्ञान उसने हासिल किया, उसके दरम्यान उसको पैसा मिलना जरूरी है भैया। बिना पैसे का तो ना तुम जियोगे ना हम जिएंगे। इस दुनिया में ऊपर वाले के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, फिर भी बिना पैसे का कोई इंसान को महत्व भी नहीं देता। आपके पास अगर पैसा हो तो दुनिया आपको सलाम करेगी, अगर बिना पैसे का खाली हो तो आपको दुनिया सलाम तो दूर, कुछ कहने के लिए आपके पास भी नहीं आएगा। तो ऐसा उसूल है मेरे दोस्तों इस दुनिया का। तो इस दुनिया को अगर साथ में लेके चलना हो तो अपने आप को, खुद को एक स्पेशल ऐसा इंसान बनाना होगा जिससे लोग कहते हैं ना, दुनिया झुकती है मगर झुकाने वाला चाहिए। लोगों के समाधान का सॉल्यूशन चाहिए। तो हम आपको आपके जीवन से जुड़े कुछ जो प्रॉब्लम है, जो ग्रह आपको अनुकूल प्रतिकूल भाव में जो तकलीफ दे रहे हैं, जो कष्ट दे रहे हैं, जो परेशानी दे रहे हैं, उनको अगर निवारण करना है, आपके लिए जानना है, तो आइए
आपको हम सही राह दिखाएंगे। जय माता दी, आप सभी का भला हो।